शहर में हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे आसमान भी इस शादी के जश्न में शामिल हो गया हो। बड़े बड़े लाइट्स और सजे हुए मंडप के बीच हर तरफ खुशी और रंगीन माहौल था। विकास अपने बड़े भाई और भाभी के साथ इस शादी में शरीक होने आया था। विकास, जो अपनी जिंदगी को हंसी मजाक और मस्ती के रंग में जीने का आदी था, इस शादी को भी बस एक और मौका मान रहा था जहां वो लोगों को अपनी मजेदार बातों से हंसाने वाला था। लेकिन उसे क्या पता था कि आज की शाम उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। जैसे ही विकास ने शादी के गार्डन में कदम रखा, उसकी नजरों को एक ठहराव सा महसूस हुआ। सजे धजे लोगों के बीच एक लड़की लाल साड़ी में अलग ही चमक रही थी। उसका चेहरा मासूमियत और आत्मविश्वास का मेल था। वह अपनी बहन यानी विकास की भाभी के साथ खड़ी थी। विकास की आंखें उस पर टिकी रहीं। उसने अपने दोस्त अर्जुन को ठिठोली में कहा, भाई, आज शादी के गार्डन में तो फूलों का मेला लगा है, लेकिन ये लाल गुलाब सबसे खास है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो बात करने की हिम्मत है या दूर से ही देखता रहेगा? विकास को ये चैलेंज भा गया। उसने बालों को झटका दिया, कॉलर ठीक की और सीधा उस लड़की की ओर बढ़ गया। विकास, हेलो, लगता है इस शादी में आपसे खूबसूरत कुछ और नहीं हो सकता। प्रियांशी, माफ कीजिए, क्या आपने मुझसे कुछ कहा? विकास, नहीं नहीं, मैं तो बस आपके सौंदर्य का वर्णन कर रहा था। वैसे शादी में इतनी भीड़ में आप इतनी अलग क्यों लग रही हैं? प्रियांशी, क्योंकि मैं यहां किसी से अजीब बातें नहीं कर रही जैसे आप कर रहे हैं। विकास हंस पड़ा। उसने समझ लिया कि यह लड़की आसान नहीं है, लेकिन यही तो उसे पसंद था। शादी में सभी रिश्तेदारों का मिलना जुलना और मस्ती चल रही थी। विकास को हर वक्त इस बात का बहाना चाहिए था कि वह प्रियांशी के पास जा सके। जब डांस फ्लोर पर गाना शुरू हुआ तो उसने अपनी चालाकी दिखाई। विकास, सुना है आप डांस में बहुत अच्छी हैं, चलिए साबित कीजिए। प्रियांशी, मैंने कब कहा? और वैसे भी मुझे डांस करना पसंद नहीं। विकास, पसंद नहीं? तो क्या आपने कभी किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं की? प्रियांशी, नहीं, और मुझे लगता है आपको भी कोशिश करनी बंद कर देनी चाहिए। यह सुनकर विकास थोड़ा चौंका, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानता था कि उसकी मजेदार बातें आखिरकार प्रियांशी को हंसने पर मजबूर कर देंगी। डांस फ्लोर पर गाने बदलते रहे। आखिरकार जब प्रियांशी ने उसे थोड़ी नरमी दिखाई तो विकास ने मौके का फायदा उठाया। विकास, वैसे आप इस शादी में हैं किस तरफ से? लड़की वालों में से या लड़के वालों में से? प्रियांशी, मैं लड़की वालों में से हूं। और आप? मैं जहां आप हों वहीं का हिस्सा बन जाता हूं। प्रियांशी यह सुनकर हंस पड़ी। विकास ने राहत की सांस ली। रात के आखिरी पलों में बारिश तेज हो गई थी। सभी अंदर जाने लगे, लेकिन प्रियांशी मंडप के पास खड़ी होकर बारिश को महसूस कर रही थी। विकास ने उसे दूर से देखा और उसके पास पहुंचा। बारिश में भीगने से सर्दी हो जाएगी। तो क्या करूं? बारिश को मना कर दूं? नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं छतरी बन सकता हूं। दोनों एक पल के लिए एक दूसरे की आंखों में देखे बिना नहीं रह सके। इस छोटे से पल ने दोनों के दिलों में एक हलचल मचा दी। विकास और प्रियांशी की पहली मुलाकात हल्की फुल्की नोकझोंक और मजाक के बीच हुई। बारिश की उस शाम ने उनके दिलों में एक अनकही हलचल पैदा कर दी। विकास, जो अब तक सिर्फ मस्ती और बेफिक्री में जी रहा था, पहली बार किसी लड़की की ओर खिंचाव महसूस कर रहा था। वहीं प्रियांशी, जो अपनी जिम्मेदारियों में उलझी रहती थी, पहली बार किसी की बातों से प्रभावित हुई थी। अगले दिन सुबह विकास अपने घर में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। भाभी ने उसे छेड़ते हुए पूछा, क्या बात है विकास, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। शादी का हैंगओवर है या कुछ और? विकास ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाभी, क्या आपकी बहन हमेशा इतनी सीरियस रहती है या वो मुझे देखकर ज्यादा ही सतर्क हो गई थी? भाभी उसकी बात पर हंस पड़ी। प्रियांशी ऐसी ही है, लेकिन तुमसे बात करने का मतलब है कि उसने तुम्हें थोड़ा बहुत पसंद किया होगा, वरना वो किसी से बात करना भी पसंद नहीं करती। ये सुनकर विकास के चेहरे पर चमक आ गई। शाम को भाभी ने घर पर सभी रिश्तेदारों के लिए एक डिनर रखा।
विकास को यह सुनकर तुरंत खुशी हुई, क्योंकि इसका मतलब था कि प्रियांशी भी आएगी। वह अपने बाल, कपड़े और परफ्यूम चुनने में लगा रहा। अर्जुन ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, क्या बात है भाई, आज तो लग रहा है कि फिल्मी हीरो बनने की तैयारी है। विकास ने उसे गले लगाते हुए कहा, भाई, वो लड़की कुछ अलग है। पहली बार किसी को देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ खास करना चाहता हूं। शाम का माहौल बेहद खुशनुमा था। घर मेहमानों से भरा हुआ था। प्रियांशी अपनी बहन के साथ पहुंची। गुलाबी रंग के सूट में वह बेहद प्यारी लग रही थी। विकास ने उसे देखते ही मन में कहा, बस, आज इस शाम को और भी खूबसूरत बनाना है। विकास तुरंत उसके पास गया और बोला, स्वागत है मैडम। उम्मीद है आज आप मुझसे बिना तकरार किए बात करेंगी। प्रियांशी ने उसे हल्की मुस्कान दी और कहा, आज के दिन मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती, इसलिए ठीक है। दोनों फिर से बातचीत में लग गए। इस बार उनकी बातों में पहले की तरह तकरार कम और समझदारी ज्यादा थी। विकास ने जानबूझकर प्रियांशी को छेड़ते हुए कहा, वैसे आपकी बहन ने बताया कि आप बहुत पढ़ाकू और सीरियस टाइप की हैं। क्या ये सच है? प्रियांशी, हाँ, और मुझे मजाकिया लोग कम पसंद आते हैं, तो शायद आपको सावधान रहना चाहिए। डिनर के बाद सभी लोग गार्डन में चले गए। हल्की ठंड थी और चाय का दौर चल रहा था। विकास ने प्रियांशी को अकेले गार्डन के कोने में खड़े देखा। वह चुपचाप उसके पास गया। विकास, आप यहां अकेली क्यों खड़ी हैं? प्रियांशी, बस भीड़ से थोड़ी दूरी चाहिए थी। विकास, अगर आप चाहें तो मैं आपकी कंपनी दे सकता हूं। मैं भीड़ में ज्यादा नहीं, लेकिन खास लोगों के साथ रहना पसंद करता हूं। प्रियांशी ने हल्की मुस्कान दी। दोनों चाय की चुस्कियों के साथ बात करने लगे। विकास ने उसे हंसाने के लिए कुछ किस्से सुनाए और प्रियांशी पहली बार खुलकर हंसी। विकास ने महसूस किया कि उसकी बातें अब प्रियांशी के दिल तक पहुंचने लगी थीं। उसने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, आप जब मुस्कुराती हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने रात के अंधेरे में दिया जला दिया हो। बस, अब आपकी ये मुस्कान बंद न हो, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। प्रियांशी ने अपनी हंसी छुपाते हुए जवाब दिया, आपकी बातें फिल्मों के डायलॉग से कम नहीं लगती। हर समय कोई ना कोई नया जुमला तैयार रखते हो, है ना? विकास, क्या करूं? जब सामने कोई इतना खास हो तो दिल से खुद ही शब्द निकल आते हैं। शाम का वक्त और गहरा हो गया था। चांदनी रात ने माहौल को और भी रोमांटिक बना दिया। सब लोग बातचीत में मशगूल थे, लेकिन विकास और प्रियांशी को एक दूसरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी हवा के झोंके ने प्रियांशी के दुपट्टे को हल्के से उड़ाया और विकास ने उसे संभालने की कोशिश की। दुपट्टा उसके हाथ में आ गया। प्रियांशी, ये क्या कर रहे हो? ऐसे मत छुओ। विकास, अरे, मैं तो इसे संभाल रहा था। वैसे ये भी आपकी तरह है, थोड़ी जिद्दी और नखरीली। प्रियांशी ने उसे घूरते हुए कहा, आपकी बातों का जवाब देना मुश्किल है। विकास, बस दिल से जवाब देना शुरू कर दीजिए, मुश्किल आसान हो जाएगी। यह सुनकर प्रियांशी को पहली बार एहसास हुआ कि विकास की मजाकिया बातों के पीछे एक सच्चा इंसान छुपा हुआ है। शाम खत्म होने को थी। प्रियांशी अपनी बहन के साथ वापस जाने की तैयारी कर रही थी। विकास के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। उसे डर था कि कहीं प्रियांशी उससे दूर ना हो जाए। जाते जाते उसने प्रियांशी को रोकते हुए कहा, आपसे बात करना अच्छा लगा, लेकिन जाते जाते एक वादा कीजिए, अगली बार जब मिलें तो कम से कम एक मुस्कान तो मेरे लिए जरूर रखेंगी। प्रियांशी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, अगर आप ऐसे ही अच्छे बने रहे तो शायद मैं वादा पूरा कर दूं। विकास ने उसे जाते हुए देखा। वह अपने दिल में एक अजीब सी हलचल महसूस कर रहा था। रात को विकास अपने कमरे में लेटा हुआ था। उसकी आंखों के सामने हर पल बस प्रियांशी का चेहरा घूम रहा था। क्या हो गया है मुझे? मैं किसी लड़की के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूं? यह सब मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ। दूसरी ओर प्रियांशी भी अपने घर लौट चुकी थी। वह अपनी बहन से बात करते हुए कह रही थी, वो विकास बहुत अजीब है। हर बात में मजाक करता है, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी बातें सुनकर बुरा नहीं लगता। उसकी बहन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर क्या परेशानी है? शायद वो तुम्हारे लिए खास बन सकता है।
प्रियांशी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। अगली सुबह विकास के घर पर एक नई हलचल थी। भाभी ने नाश्ते की मेज पर अचानक कहा, विकास, तुम्हें पता है, प्रियांशी कुछ दिनों के लिए हमारे घर रहने आ रही है। मम्मी चाहती हैं कि शादी के कुछ कामों में वो मेरी मदद करे। ये सुनते ही विकास का चेहरा खिल उठा। उसने जल्दी से कहा, ओह, बहुत अच्छा है। मैं तो उसे घर के आसपास की जगह दिखा दूंगा। भाभी ने हंसते हुए कहा, बस ज्यादा परेशान मत करना उसे। वो तुमसे नाराज हो गई तो संभालना मुश्किल होगा। विकास और प्रियांशी की मुलाकात मजाक और हल्की फुल्की नोकझोंक के साथ शुरू हुई थी। पहली झलक में ही विकास को प्रियांशी में कुछ खास नजर आया और धीरे धीरे उनके बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। अब प्रियांशी कुछ दिनों के लिए भाभी के घर रहने आ रही है और यह मौका विकास के लिए कुछ और करीब आने का है। प्रियांशी के आने वाले दिन की सुबह विकास के लिए खास थी। वह हर काम में मदद करने की कोशिश कर रहा था ताकि भाभी को उसकी कोशिशें पसंद आएं। भाभी, विकास, क्या बात है? आज तुम इतने एक्टिव क्यों हो? रोज तो उठने में भी आलस करते हो। विकास, बस यूं ही भाभी। घर में मेहमान आ रहे हैं तो कुछ काम करने का मन कर गया। भाभी, अच्छा, समझ गई। वैसे तुम्हारा ये जोश देखकर तो लग रहा है कि प्रियांशी को यहां बहुत स्पेशल महसूस होगा। विकास ने हल्की मुस्कान दी और वहां से चला गया, लेकिन अंदर ही अंदर वह प्रियांशी से मिलने के लिए उत्सुक था। दोपहर को जब प्रियांशी आई तो पूरा घर उसका स्वागत करने के लिए तैयार था। गुलाबी सूट में हल्की मुस्कान लिए वह घर में दाखिल हुई। विकास उसे देखकर पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गया। भाभी, आओ प्रियांशी, ये तुम्हारा घर जैसा ही है। आराम से रहना और किसी चीज की फिक्र मत करना। प्रियांशी दीदी, वैसे घर तो बहुत सुंदर है। विकास ने मजाक में कहा, घर तो सुंदर है, लेकिन अब और सुंदर लग रहा है। आखिरकार आप जो आ गई हैं। प्रियांशी ने उसकी ओर घूरते हुए कहा, आपकी तारीफें कभी खत्म नहीं होती, है ना? विकास, तारीफें वहां खत्म होती हैं जहां खूबसूरती खत्म हो। भाभी ने दोनों की बातचीत पर मुस्कुराते हुए नजर डाली, लेकिन कुछ नहीं कहा। घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं। विकास हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। वह हर वक्त किसी न किसी बहाने से प्रियांशी के पास पहुंच जाता। विकास, प्रियांशी, ये फूल ठीक से सज रहे हैं। मुझे तो लगता है कि कुछ कमी है। प्रियांशी, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आप मदद करना बंद कर दें तो शायद और बेहतर हो जाएगा। विकास, मदद न करूं तो आप मुझे याद नहीं करेंगी, इसलिए करता हूं। प्रियांशी मुस्कुरा दी। अब उसे विकास के इस अंदाज की आदत होने लगी थी। एक शाम भाभी ने कहा कि घर के कुछ सामान लाने के लिए बाजार जाना है। प्रियांशी ने तुरंत कहा, मैं चली जाती हूं। दीदी, आप आराम करो। इस पर विकास ने तुरंत जोड़ा, आप अकेले क्यों जाएंगी? मैं आपके साथ चलूंगा। वैसे भी बाजार में बहुत भीड़ होगी। भाभी ने हंसते हुए कहा, हाँ, सही कहा। प्रियांशी, विकास तुम्हारी मदद कर देगा। बाजार में विकास ने हर जगह प्रियांशी को छेड़ने का मौका ढूंढा। विकास, आपको क्या लगता है, ये साड़ी बेहतर है या वो? प्रियांशी, मुझे तो दोनों अच्छी लग रही हैं। आप क्यों पूछ रहे हो? विकास, बस सोच रहा हूं कि जो आप पर अच्छा लगे वही दीदी को गिफ्ट कर दूं। वैसे अगर आप पहनेंगी तो साड़ी और भी ज्यादा खूबसूरत लगेंगी। प्रियांशी को हंसी आ गई। आप हमेशा कुछ न कुछ बोलते रहते हो, क्या आपको कभी चुप रहना नहीं आता? विकास, नहीं, क्योंकि चुप रहूं तो आप मुझसे बात नहीं करेंगी और आपकी बातों के बिना मेरा दिन अधूरा लगता है। बाजार से लौटते समय दोनों बारिश में फंस गए। दोनों ने एक शेड के नीचे रुकने का फैसला किया। विकास, आपको बारिश में फंसने से डर तो नहीं लगता? प्रियांशी, नहीं, बल्कि मुझे बारिश बहुत पसंद है। ये सब कुछ धो देती है, पुरानी यादें, परेशानियां। विकास, और शायद दिल का डर भी। क्या ऐसा नहीं है? प्रियांशी ने पहली बार विकास की बातों को गहराई से महसूस किया। वह उसकी ओर देखकर मुस्कुराई। शायद विकास ने इस छोटे से पल में कुछ बड़ा महसूस किया।